हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। इसका जितने भी पीवाईक्यू सोल्व होंगे, ये बस इस सीरीज का लास्ट चल रहा है, क्योंकि इसके बाद दो दो या तीन लेक्चर और बनेंगे। उसके बाद फिर ये मेडाइवल हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम आधुनिक भारत लेके आएंगे और आधुनिक भारत को हमारा टारगेट होगा 1 वीक के अंदर खत्म करना। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो था पहला हमारा क्वेश्चन है ये कि मुगल चित्रकला का विषय कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो था युद्ध का दृश्य दिखाएगा, पक्षु प्राकृति ये भी, दरबारी चित्रण ये भी दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन दरबारी चित्रण का जो था वो जहांगीर के टाइम पे मिलता है। ठीक है, याद रखना फ्रेंड। मुगल चित्रों में उपयुक्त सभी विषयों का चित्रणांकन किया गया है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करने में दक्ष था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था हुमायूं ने किया था। ठीक है फ्रेंड, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था और मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अपने फारस व अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी, जिनके द्वारा मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। इन्होंने मिलकर एक उन्नत काल संगठन की स्थापना की थी। किस मुगल शासक ने चित्रकारी कारखाने बनवाए थे? तो वो बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, जो निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो पुस्तकालय में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर है 4, जो आईएएस के प्री 1995 का पूछा हुआ है। चित्र की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो फ्रेंड्स, वो है डी, कालीघाट। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी राजस्थानी कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु कालीघाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं है। इसने अपने प्रतिमान और स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए हैं। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो किया गया अब्दुस समद के द्वारा। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा यह हुमायूं के चित्रित होने के आरंभ हुआ और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ। बदायूनी के और शाहनवाज के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। पहले सैयद अली और बाद में अब्दुल समद की देखरेख में 50 चित्रकारों ने इसे तैयार कराने में हिस्सा लिया था। दसवंत और वासवान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबार में थे। तो फ्रेंड्स, वो थे अकबर के में थे। दसवंत और वासवान अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, दसवंत के काम अकबर को इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने समय में अग्रणी चित्रकार बनाने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबू फजल ने अपनी पुस्तक में आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत वसान, केशवलाल, मुकुंद निस्कन, फरूख जगन, महेश खेमकरण, तारा सबल, हरिवंश राय आदि थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो वो अकबर के दरबार में हुआ था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, जिसने मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। सबसे पहली क्या विशेषता थी? वो थी फ्रेंड्स, इनमें व्यक्ति विशेष का चित्रण। दूसरा था इसमें दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं के छोटे आकार में बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 आता, निम्नलिखित में कौन सा जहांगीर की चित्रकार था? इनमें से फ्रेंड्स जो है वो अब्दुल हसन था, जहांगीरी चित्रकार था। और इसमें एक था आका रिजा और अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये जो थे अकबर के थे। अबुल हसन उस्ताद मंसूर, फरूख विनाश रिचका, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अब्दुल समद हुमायूं के टाइम के थे।
मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो मुगल चित्रकला ने की थी जहांगीर के लिए। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो वो दिया था जहांगीर ने चित्रकला को, इसके लिए मुगल चित्रकला जहांगीर ने अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा कुशल परखी विद्वान था। मुगलों की शैली में मनुष्य का चित्र बनाते समय चित्र को विभिन्न चित्रकारों का मुख, शरीर, पैरों पर चित्रित करने का रिवाज था। क्वेश्चन नंबर 11, इसने किस मुगल सम्राट को सचित्र पांडुलिपियों का ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो वो था जहांगीर। हुमायूं के समय में चित्रकला अभिरुचि दिखाई गई। हुमायूं और अकबरों के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकों, पांडुलिपियों और तूतीनामा, हमजानामा, रचनामा, अनवर सुहेली प्राकृतिक दृश्यों एवं जातियों के दरबार में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, दृश्यों का अंकन किया गया था। इसके विपरीत जहांगीरों ने छवि चित्रण का सर्वाधिक महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 12, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस काल की विभिन्न शैली है? तो चित्रकला की है। किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है चित्रकला। राजस्थान की किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो वो था फ्रेंड्स सी, वीणा। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब के विरोधी होने के बावजूद स्वयं कुशल वीणादायक वादक था। 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रातः काल में गाए जाने वाला राग था, टोड़ी था। तानसेन, भजुआरा और नायक जैसे संगीतज्ञों को स्वामी हरिदास प्रशिक्षण किया और स्वामी हरिदास के अनुयायियों में कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए गए थे? 5 किए गए थे, याद रखना फ्रेंड्स। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों का सम्मिलित थे, तो वो थे एक तानसेन था, हरिदास था, 2 ही थे ये। ठीक है फ्रेंड, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जो ग्वालियर में स्थित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तानसेन का अकबर के दरबार में प्रसिद्ध रमनु पांडे था और नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन ने रीवा और राजा रामचंद्र के दरबार में कहा था, जहां अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया था और स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन और कंठार मुंडिया की उपाधि प्रदान की थी। अबू फजल के अनुसार, उसके अनुसार भारतवर्ष में उसने पहले 1000 वर्ष तक कोई भी अच्छा गायक नहीं हुआ। उसने राजा मानसिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त की थी, जो मकबरा ग्वालियर में स्थित था। तानसेन का मूल नाम था फ्रेंड रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 20 आता, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण किया था? भाटा का राजा रामचंद्र ने किया था। निम्नलिखित, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने नागड़ा बजाने का प्रवीण था, इसने लाला कलावंत को हिंदू संगीत शिक्षा ली थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने करा इसका मुगल कालीन चित्रकला का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मुगल कालीन के साहित्य में। थैंक यू सो मच।